हेलो वेट स्टूडेंट्स, दिस विल सेव यू इन एग्जाम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी या फिर इन दोनों की ही क्वांटिटी कम हो जाती है। हम कैसे पहचान सकते हैं किसी पर्सन को अनीमिया है? पहला, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल दिखने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, वीकनेस होगी और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरबीसी एंड सेकंड वन इज etiological फैक्टर्स। Morphological characteristic of RBC includes macrocytic anemia, microcytic anemia, normocytic anemia. And etiological factors के बेस पे हमारे पास चार टाइप ऑफ अनीमिया होते हैं। फर्स्ट वन इज hemolytic, hemorrhagic, deficiency and toxic aplastic anemia। अनीमिया होने के बाद हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में फेस करने को मिल सकते हैं। अनीमिया का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में जो पढ़ा, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। उसमें सबसे पहले आता है हिमोलिटिक अनीमिया, जो कि इंट्रावैस्कुलर डिस्ट्रक्शन है। इंट्रावैस्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही आरबीसी का टूटना, उसे हिमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। तो इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव लाइसिस ऑफ आरबीसीज। एंड इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? जब हमारी बॉडी में इक्टेरस जैसी कंडीशन अपीयर होने लगे। इक्टेरस क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और आईज का वाइट वाला पोर्शन येलो दिखने लगे। येलो क्यों दिखेगा? क्योंकि ब्लड के अंदर बिलुरिबिन का कंटेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन्यूरिया, मतलब कि हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेंगे और हीमोसिड्रेसिस इन स्प्लीन, मतलब कि हीमोसिड्रिन जो पिगमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखेगा ब्लड के अंदर विद इन स्प्लीन। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि इक्वाइन इन्फेक्शियस अनीमिया वायरस की वजह से हो सकता है। टॉक्सिन्स या पॉइजन जैसे कि स्नेक वेनम या फिर लेड पॉइजनिंग की वजह से। एंड ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट आरबीसी। अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो जो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स हैं वही आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें बाहर से मतलब मैक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या देखने को मिलते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी, एक टेरेस कंडीशन देखने को मिलेगी, एनलार्ज स्प्लीन एंड किडनी डार्क ब्राउन कलर की अपीयर होगी। देन आता है माइक्रोस्कोपिक लीशंस। आरबीसी न्यूक्लिएटेड दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर होवल्स जॉली बॉडी और हीन्स बॉडी नाम की चीज डेवलप हो जाएगी। इसके अंदर आरबीसी का कंटेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेमरेजिक अनीमिया। ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के बाहर डिस्ट्रक्शन होना। इसका ये कब होता है अनीमिया हमें? जब भी हेमरेज होगा आरबीसीज का, तो हेमरेजिक अनीमिया कॉज हो जाता है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी और हेमरेज देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाना एक्सीडेंट्स की वजह से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी और किसी भी पैरासाइट की वजह से हो सकता है, जैसे कि प्रोटोजो और नेमेटोड्स। मैक्रोस्कोपिक लीजन्स देखने को क्या मिलते हैं? एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू टिश्यू, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हीमेट्यूरिया। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक लीजन्स। इसके अंदर हमें हेमरेजेस देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर। इसके बाद डेफिशिएंसी अनीमिया। ये कब होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और ये हम कैसे पहचान सकते हैं? पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, वीकनेस इन बॉडी एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसीज दिखेंगे ब्लड के अंदर। हाइपोक्रोमिक मतलब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट जिसमें कम रहता है। एटियोलॉजी क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड। मैक्रोस्कोपिक लीजन्स, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड थिन वाटरी ब्लड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें माइक्रोस्कोपिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। क्या? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एरिथ्रोसाइट एंड अनीसोसाइटोसिस। माइक्रोसिटिक मतलब साइज ऑफ आरबीसी जो है वो छोटा हो जाता है, और हाइपोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाना। इनिसोसाइटोसिस मतलब कि वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसीज। नाउ वी कम टू टॉक्सिक एप्लास्टिक अनीमिया, जिसपे क्या होता है कि आरबीसी प्रोड्यूसिंग सेल्स ही बोन मैरो के अंदर एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड उसे हम कैसे करेक्टराइज कर पाएंगे, या करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? पेल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाना। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके रेडिएशंस अब हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे कुछ भी हो सकती है। सेकेंड इज सल्फोनामाइड्स,
नेक्स्ट इज यूरेमिया, मतलब यूरिया विद इन द ब्लड। मैक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। माइक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होंगे? बोन मैरो बिकम्स फैटी, जिसकी वजह से वो येलोइश अपीयर होती है। Second one is according to morphology of RBC. First one is normocytic normochromic anemia. इसके अंदर size of RBCs जो है वो normal रहता है, इसीलिए normocytic, and hemoglobin content भी normal रहता है, इसीलिए normochromic anemia. इसके causes क्या होते हैं कि acute blood loss होगा, early stages of anemia भी इसे बोलते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ नॉर्मल है बट इट इज प्रिकर्सर ऑफ अनीमिया, एंड आरबीसी लुक्स नॉर्मल बट नंबर इज डिक्रीज्ड इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्या होता है? माइक्रोसिटिक मतलब कि आरबीसी का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक मतलब कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा। इसके कॉजेस क्या होंगे? आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, तब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो सकता है, या फिर क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ये अनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट अगर लेस है, कम है, तो वो किस में क्या कर सकता है कि पेल सेंटर कर सकता है आरबीसी का। नेक्स्ट वन इज मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। इसका मतलब आरबीसी का साइज बड़ा रहेगा और हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होगा? नॉर्मल होगा। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? विटामिन B12 या फिर फॉलेट एसिड या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। इसमें हमें रेटिकुलोसाइट्स देखने को मिलते हैं। रेटिकुलोसाइट्स जनरली क्या होते हैं? इमेच्योर आरबीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैथोजेनेसिस ऑफ अनीमिया, कि कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर जो भी हमने पढ़े हैं उसकी वजह से आरबीसी का कंटेंट या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, देन एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, वीकनेस आएगी बॉडी के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन पेल दिखने लगेगी। अब अनीमिया के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हमें पढ़नी चाहिए जो है पॉलीसाइथेमिया, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग आरबीसीज। ब्लड के अंदर जो भी आरबीसी का कंटेंट बढ़ता है वो क्या है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। फर्स्ट वन इज रिलेटिव, जिसका मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी का नंबर। ब्लड वॉल्यूम एब्सोल्यूट के केस में नॉर्मल रहता है, बट आरबीसी का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो दोनों के अंदर कॉमन चीज है, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर। ठीक है, चेंज क्या होता है कि रिलेटिव के अंदर आरबीसी वो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा एंड ब्लड वॉल्यूम एब्सोल्यूट के अंदर नॉर्मल रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर।